आज सुबह से बवाल कटा हुआ है। सोनू निगम, हम लोग अभी एक स्टोरी डिस्कस कर रहे थे कि कितने छोटे रफ़ी, कितने छोटे रिचार्ज बड़े नेट पैक में तब्दील हुए। कई लोगों ने रफ़ी को गाया, सोनू निगम सबसे ज़्यादा सफल हुए, अपना एक अलग नाम बनाया। उन्होंने एक क्या फेसबुक पोस्ट लिखी या ट्वीट किया था, ट्वीट किया कि साहब हमें किसी मजहब से दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अजान की आवाज़ से नींद खुल जाती है हमारी। तो लोग अब उनके पक्ष में विपक्ष में कह रहे हैं, और ये सिर्फ अजान तक महदूद नहीं है। कई बार आपके घर के इर्द गिर्द माता के जगरातों के नाम पे हिंदी के गानों के भक्ति संस्करण वाले वर्जन होते हैं, जिसमें असल गाना कोई डिस्को टाइप का होता है और उसमें भक्ति के बोल चढ़ा दिए जाते हैं। सबसे दिक्कत है। मुझे याद आ रहा है मेरे सबसे प्रिय कवियों में से एक, प्रिय होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि एक बहुत काबिल प्रोफेसर हैं जेएनयू के, पुरुषोत्तम अग्रवाल, उन्होंने उस कवि को पढ़ाया। दूसरी सस्ती वजह यह हो सकती है कि उसमें ग्रेड अच्छा मिला। तीसरी ज़मीनी और मजबूत वजह, यकीनी वजह यह है कि वो अपने वक्त का, मेरे वक्त का, और मैं नजूमी तो नहीं हूं लेकिन आने वाले हजारों सालों तक के वक्त का सबसे क्रांतिकारी कवि है। उसका नाम कबीर है। कबीर ने क्या लिखा? काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। किसको आवाज दे रहा है ये मुल्ला, ये मौलवी? क्या इसका खुदा बहरा है? यूं तो हम न्यूज में संतुलनवाद के खिलाफ हैं, संतुलनवाद की किसी एक की आलोचना कर रहे हैं तो ये ना लगे कि साहब उसकी क्यों ना की, कि 2002 की आलोचना कर रहे हैं तो 84 की क्यों नहीं की, या 84 की कर रहे हैं तो दूसरे दंगों क्यों ना की। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है, इसलिए कबीर का एक दूसरा शेर भी, कबीर का एक दूसरा दोहा भी। क्या है वो दोहा? कि पाथर पूजत जगमुआ, नहीं क्या है वो, अरे ऋषभ जी क्या है वो, पत्थर पूजे तो मैं पूजूं पहाड़, क्या है वो दोहा? पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और सबसे अच्छी वो चकिया है जिसको पीस खाए, तासे चक्की वाली पीस खाए संसार, जिससे गेहूं पीसा जाता है और मेरा पेट भरता है ना। तो ये ज्ञान विज्ञान की बातें हो गई। अब असल बात जिसके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं, ये मेरे साथी हैं मुबारक। मुबारक ने एक खबर की है जो आपको खोज कर जरूर पढ़नी चाहिए, और जो लोग वेबसाइट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए हम वीडियो की शक्ल में ये खबर ले आए हैं। ये मेरे मुल्क की 7 बहादुर लड़कियां हैं। बहादुर क्यों हैं? क्योंकि ये इंटरनेट के गुंडों से बेपरवाह होकर जिस मजहब में इन्होंने जन्म लिया है, जिसमें ये पैदा हुई हैं, उसकी संतुलित तार्किक आलोचना करने की दम रखती हैं। आपका मजहब कोई भी हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि उस मजहब में पुराने वक्त में अगर कोई बात ऐसी लिखी गई है जो आज के वक्त सही नहीं ठहरती, तो आप उसके बारे में लिखें। लोगों की गीदड़ भपकियों से बेपरवाह होकर, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, फर्क नहीं पड़ता। इनकी कहानी सुनेंगे मुबारक से। अमितेश बगल में खड़े हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं कि थंबनेल में तस्वीर 6 की दिखाई जा रही है, हेडिंग में 7 है। दरअसल जो 7वीं मोहतरमा थी, पहले वो इस बात के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दी थी कि उनकी तस्वीर लगाई जाए स्टोरी में, इसलिए 6 थी। अब उन्होंने भी अनुमति दे दी है। ठीक है साहब, शुरुआत करें जी। पहले नाम पे आइए अमितेश जी, ऊपर कौन है ये? पहला नाम है निशात इमरान का। निशात अलीगढ़ से है, हाउसवाइफ है, पढ़ाती है बच्चों को, आसपास के बच्चों को फ्री में पढ़ाती है, और सोशल मीडिया पे लिखती रहती है। बेबाकी से लिखती है, बट उसमें एक संतुलन होता है कि वो मतलब एक तरह से डिग्रेड करने के लिए नहीं लिखती। वो अपनी बात इस तरह से लगती है कि उसमें आपको तर्क दिखाई देता है। मसलन, हाँ तो मोमिन भाइयों, क्या आपको पता है कि अगर कोई एक बंदा दूसरे बंदे को गालियां देता है तो खुदा उस बंदे की नेकी अगर हो तो लेकर दूसरे बंदे को दे देता है जिसको गालियां मिल रही हैं। आपको पता है? नहीं ना। मुझे पता था कि नहीं पता होगा। आखिर इसको जानने का फायदा क्या? कोई नहीं, आप लगे रहो। ये निशात ने उन लोगों के लिए लिखा होगा जो इनको इंटरनेट पे, फेसबुक पे गालियां बक रहे होंगे। दिमाग में इतने लोगों के गू भरा है कि वो वही निकलेगा। हाँ, 2 दिनों से निशात और एक और लड़की है अमरीन खान, उनको बहुत गालियां मिल रही है। उन्होंने 3 तलाक पे कुछ पोस्ट लिखी थी,
उसके बाद से उनको अकाउंट तक बंद करने की नौबत आ गई थी। एक और पोस्ट है निशात की जिसमें वो पूछती है कि इस्लाम औरत को अगर मुकम्मल इज्जत देता है तो उसी इस्लाम के नाम पर आप औरतों की बेइज्जती कैसे करते हो? ये आम चीज़ क्यों है? कोई मुसलमान अपने खुद के गिरेबान में क्यों नहीं जागता? एक लंबी पोस्ट है, इसको उनके फेसबुक अकाउंट पर भी जाके जा सकता है। कितनी देखिए कितनी तीखी बात है। कितने ऐसे हैं कि जिनका पड़ोसी भूखा और वो अपने घर से खाना पहुंचाते हैं। कितने ऐसे हैं जिनके मोहल्ले में जवान कुंवारी लड़कियां बैठी हों और वो पहली बार तो क्या कई कई बार हज जाने से खुद को रोक कर उनकी शादियां कराते हो। ऐसे कई सवाल हैं और उन्होंने एक उसमें पीएस भी डाला है, कैविएट भी किया। मत सोचिएगा कि मैं एक औरत होने का एडवांटेज ले रही हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जब ऐसे पोस्ट लिखती हूँ तो खुद को जहनी तौर पर पूरी तरह से कुछ भी सुनने को तैयार कर लेती हूँ। वाकई बेखौफ है। दूसरे राइटर पे मूव करते हैं। मुबारक। दूसरे राइटर हैं शाजिया आल-ए अहमद। शाजिया आले अहमद ये दिल्ली से ही हैं। मदरसे में पढ़ा चुकी है, लड़कियों के मदरसे में। तो इनको एक तो काफ़ी फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि लड़कियों के साथ मुल्लाशाही एक किस तरह से मतलब एक भेदभाव वाला बर्ताव होता है बच्चियों के साथ। ये फेसबुक पे लिखती है। इनकी खास बात ये है कि इनके पति इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो कि एक रेयर चीज़ है। इनके पति है राशिद अली, ये उनको कहते हैं कि आप जो भी लिखती है अच्छा लिखती है और आप ये करते रहिए, किसी से घबराना मत। दरअसल इनको इनबॉक्स में जाके लोग बोलते हैं कि आपके पति को हम ये भेज देंगे, तो इनको जवाब देती है कि मेरे पति मेरे फ्रेंड लिस्ट में है। दिमाग में ये गलत फहमी है, खुशफहमी है कि इसका पति इसको ठीक कर देगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और उसके वो हंसती है खूब इस बात को लेकर और कहती है कि मेरे लिस्ट में ये जाओ भेज दो, मैं लिंक भेज देती थी। शाजिया का ये एक सवाल है स्क्रीन पे जो रजत दिखा रहे हैं अभी। अगर अखलाक के बर्बरता से कत्ल किए जाने पर देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह का हादसा पहले कभी नहीं हुआ था, तो मुस्लिम कौम की बदहाली का सहरा उलेमा के सर क्यों ना बांधा जाए। जी बिल्कुल। शाजिया का हमें ये वही हैं जिनका 3 तलाक पे इनकी भी पोस्ट काफी वायरल हुई। हाँ हाँ, इनकी भी 3 तलाक पे पोस्ट आई है। ये पूछती है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इंस्टेंट 3 तलाक एक ऐसा मुद्दा है मुस्लिम समाज में। मसला ये नहीं कि कितनी औरतों को तलाक दिया जाता है, मसला ये है कि इस्लाम के नाम पर इस तरह की जिहालत को बढ़ावा क्यों दिया गया, क्यों इस्लाम के ठेकेदार कानों में तेल डालकर बैठे रहे, क्यों वक्त रहते इस पर एक्शन नहीं लिया गया, इस्लाम में इस तरह के शर को क्यों जगह दी गई। शायद औरतों को बच्चे पैदा करने से फुर्सत नहीं थी तो अपने हुकूक के लिए कैसे लड़ती। ये बात मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, पूरा सर्वे करने के बाद कह रही हूँ। ये अलग बात है कि ज़्यादातर औरतें अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहती हैं। वाकई इस पे तो बहुत सारे कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई होगी। अगला नाम अमरीन खान का है। ये उन 2 लड़कियों में से एक है निशात के साथ जिनको खूब गालियां मिली, इंदौर से हैं। और इनके फेसबुक पोस्ट इनकी भी एक थी जो सहाबा एक फिरका है। तो इन्होंने कहा था कि हम रसूल की बातों को और इस्लाम की जो बुनियादी शिक्षा है उनको हम क्यों नहीं मानते हैं। आप क्यों इतने फिरके बना के रखे हुए आपने, और हर कोई अपना एक अलग झंडा लेके खड़ा हो जाता है। तो इस पे इनकी इतनी ट्रोलिंग हुई, इनका नाम ले लेकर अलग अलग फेसबुक की दीवारों पर इनको इतनी गालियाँ दी गई है कि इनको भी एक दिन के लिए अपना अकाउंट बंद करना पड़ा था, क्योंकि इनको बहुत टेंशन हो गई थी। अब इन्होंने खोला जब हमने इनको अप्रोच किया कि हम स्टोरी कर रहे हैं और आपका अकाउंट नहीं दिख रहा है। अमरीन खान को लल्लन टॉप की तरफ से 100 सलाम पहुंचे। अपने हिस्से का सच पूरी बेबाकी से कहने के लिए मेरे देश की इस बेटी को मेरा प्रणाम। इसलिए नहीं कि ये किसी एक धर्म की या किसी एक चीज की आलोचना कर रही हैं, इसलिए क्योंकि इस मुल्क का संविधान हमें इस बात की गारंटी देता है और देना भी चाहिए कि हम कोई भी बात तार्किक ढंग से रखना चाहें तो रख सकें। इंदौर वाले, आपको भी हमारा सलाम पहुंचे। आपकी ये बहन बेटी है, आपके शहर की लड़की है। 18 महीनों में 3 तलाक नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खात्मा चाहिए। संविधान के समान अधिकार चलेंगे, शरिया नहीं। ये अमरीन ने लिखा है। और अच्छा, जब इनको कोई गाली देने आता होगा तो कहते हैं कि किसी की मुस्कान किसी को डिसआर्म करने का सबसे अच्छा तरीका होती है ना। कितनी क्या कहते हैं, पवित्र के लिए क्या शब्द होता है, कितनी निष्पाप मुस्कान है इनकी, और फिर भी लोग आके गालियां लग जाते हैं।
चलिए जी, अगले नाम पे जाते हैं। अमरीन उन मोहब्बती लोगों में से जिनके लिए अपने आसपास के लोगों की खुशियां मजहबी गाइडलाइन से ज़्यादा अहम है। एक और पोस्ट आपको थोड़ी सी पढ़ के सुना देते हैं। हम भारतीय मुसलमान इस सीख के साथ बड़े होते हैं, नबी ने कहा है जिस देश में रहो उसी के हो जाओ, उससे मोहब्बत करो, कभी गद्दारी मत करो, लोगों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, सब धर्म की इज्जत करो। हम भी जनगण मन गाते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए बड़े होते हैं। हमें भी देश से उतना ही प्यार है जितना किसी और को है। हम भी चाहते हैं राम मंदिर बने, हम नहीं चाहते गौ हत्या की जाए। हमें राम भी प्यारे हैं और गाय भी। मांसाहारी होने का मतलब यह नहीं होता कि कोई जल्लाद है। कोई मुसलमान नबी के हवाले से लगातार कहते रहते हैं कि गाय का दूध सेहतमंद है लेकिन गोश्त नहीं, इसलिए दूर रहें। यह करोड़ों लोगों की आस्था का भी सवाल है। फिर भी मुसलमान पर शक करना, गौहत्या के बिना ही आशंका में किसी की जान लेना तो भारतीयता नहीं। ये अच्छी चीज़ है। दोनों तरफ के कट्टरपंथियों को और मूर्खों को लपेटा है। हम गौ सेवकों के तरफदार हैं। हम भी गाय को रोटी खिलाते हुए बड़े हुए हैं। ज़रूरत गाय के साथ साथ इंसानियत बचाने की भी है। बिल्कुल सही बात लिखी अमरीन ने। गाय के मांस के नाम पर किसी इंसान को मार देना ये भी बहुत घृणित है। और इंसान के नाम पर या आस्था के नाम पर, मतलब कब तक इस तरीके से गाय और सुअर का मांस फेंक कर लड़ाइयां लड़वाते रहेंगे। नीचे आइए, अगले उस पे जाते हैं। निदा रहमान, चौथी लड़की। निदा का आज का फेसबुक स्टेटस ही उनके लेखन की झलक दिखाने के लिए काफी है। वो लिखती हैं, बस चले तो ईश निंदा करने पर भी फेसबुक पर भी सर कलम कर दिए जाएं। वैसे कोशिश यही है। उनकी ये आशंका निकट भविष्य में सच भले ही साबित ना हो, लेकिन उनकी चिंता जायज है। फेसबुक पर मुस्लिम युवाओं में एक लिस्ट घूम रही है जिसमें मुस्लिमों का इस्लाम की आलोचना करने वाले लोगों के नाम है। ये क्या कोई हिट लिस्ट टाइप से है? हाँ, 8-10 लोगों के नाम घूम रहे हैं, जिसमें एक नाम मेरा भी है। और आपका भी नाम है? जी हाँ, मेरा भी, और मेरा सबसे ऊपर है नाम वो। तो ये लिस्ट चल रही है कि ये लोग राफजी है। ये एक वर्ड 2-3 दिनों से फेसबुक पे बहुत कॉइन हुआ है। राफजी, मैंने पता किया, मुझे नहीं पता था कि राफजी क्या होता है। बताया गया कि शियाओं को कहते हैं, और शियाओं को मुसलमान नहीं माना जाता, काफ़ी ज़्यादा लोग। तो इसलिए जो इस्लाम की आलोचना इस्लाम मुसलमान होते हुए कह रहे हैं, उनके लिए राफजी वर्ड कॉइन हुआ है। और उनकी एक लिस्ट बन के सर्कुलेट हो रही है कि इनको अपनी लिस्ट से निकाल दो, इनसे बच के रहो, इस टाइप की बातें। इनका सोशल बाइकआउट करो। जी जी जी, इस तरह से। तो इसमें निदा का भी नाम आया है। निदा इस बात से खुश हो गई उल्टा कि चलो कोई तो है जो मेरी बातों को नोटिस कर रहा है। निदा दिल्ली एनसीआर में ही रहती है। निदा से जब पूछा हमने कि आपको कुछ गालियाँ वालियाँ मिली, तो हाँ, गालियाँ आई। समझाने वाले लोग आए कि ऐसे मत कहा करो, ये दीन का मामला है, तुम्हें कुछ नहीं पता टाइप। पर निदा ने उनकी कोई बात नहीं मानी। निदा ने एक ही सवाल पूछा कि मेरे पोस्ट में कुछ गलत मिला आपको, तो उनसे जवाब नहीं दिया गया। तो निदा अपनी पोस्ट में ये भी लिखती है कि निदा का एक खास, ये दूसरी वाली पोस्ट आप अगर पढ़ के सुनाए तो ठीक रहेगा, कि शरिया का जो झंडा उठाए आते हैं कि शरिया में बहुत अच्छी चीज़ है, उन्हें वो शरिया वाले ही बैट से मारने लगती है कि भाई अगर शरिया को ही तुम जी मैं पढ़ता हूं। फॉलो करता है तो हाँ पढ़िए। आपको अपने हालात बदलने हैं तो शुरुआत खुद से करिए। दिन रात फेसबुक पर शरिया और इस्लाम का रट्टा मारने वाले जब खुद की बारी आती है तो बिना बैंड बाजे के शादी नहीं करते। भाई, जब तक बैंड बाजा नाचना ना हो काहे की शादी। दहेज इतना लिया और दिया जाता है कि सामान एक एक खोल कर दिखाया जाता है। न लड़के मांगने में पीछे, न लड़की वाले देने में। दिक्कत उनको आती है जो बेटी के लिए अच्छा लड़का तलाशते हैं और लड़का मुंह बाए खड़ा हो जाता है। आप बहुत शरिया को मानते हैं तो जाइए करिए पहले शरिया से शादी। मिसाल बनिए ताकि आप अपनी मिसाल दे सकें। और इनको भी धमकियां मिल रही हैं। ये आपने बड़ा दिलचस्प बताया, ये हिट लिस्ट वाला। दिलचस्प नहीं है, मतलब खौफनाक है, पर ये एक किस्म का मेरे ख्याल से बहादुरी का तमगा भी है कि कुंद जहन वाले लोगों को मिर्ची लग रही है। आपको डर लग रहा है मुबारक, आप इस लिस्ट में? डर तो जो कभी कुछ लगा ही नहीं। कल एक मेरे लिए अलग से पोस्ट भी लिखी गई थी, जिसमें इसमें एक लड़की है लुबना गजल, मेरा, ताबिश सिद्दीकी, एक आध और नाम था, बताया उसमें कहा गया कि मशाल खान के साथ जो हुआ वो थोड़ी मशाल खान के साथ क्या हुआ? मशाल खान को पाकिस्तान में मार दिया गया क्योंकि उसने ब्लास्फेमियस कंटेंट फेसबुक पे पोस्ट किया था। जो तो वो यूनिवर्सिटी में पीट के मर्दान यूनिवर्सिटी में जो पीट के मार गया, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक पोस्ट लिखी गई है जो कि कई लोगों ने फिर शेयर भी की है। ये बोला गया है कि ठीक है, उसको मारा ये गलत था, शुरू यहाँ से होता है, वो उसको मारा ये गलत था, पर वो करता भी तो ऐसे काम था। और हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसे करते हैं जिसमें हम आप लोग नाम थे, और उन्हें ये खुशफहमी है कि वो आप लोगों को पीट के मार देंगे। जी, ऐसा साफ नहीं बोला है उन्होंने,
बट वो सुर हम पकड़ पाते हैं कि वो कहना यही चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके साथ किसी भी तरह का बर्ताव जायज़ है। वो यही सुर है वहाँ। किसी भी तरह का बर्ताव जायज़ है कहने वाले, इनको इतनी अकल नहीं है कि इस तरीके से किसी भी किसकी हिंसा को तर्क मुहैया करा के ये अपने ही लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं, फिर कोई दूसरा इनके खिलाफ हिंसा करेगा यही कह के कि जायज़ है। भारत में अब तक कोई इस तरह की हिंसा हुई नहीं है। फेसबुक ट्रोलिंग या ऑनलाइन ट्रोलिंग खूब हुई है, पर किसी की जान नहीं ली गई है। हमने अपने आर्टिकल, बांग्लादेश में हम लोग देखते हैं ब्लॉगर्स को मार दिया जाता है, पाकिस्तान में आम चीज़ है, पर इंडिया में नहीं हुआ है। पर ऐसा लगता है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, जो वो पोस्ट मैंने जिसका जिक्र किया उसके कमेंट में ये बातें साफ साफ लोगों ने लिखी कि मशाल खान को ठीक मारा गया, उसके साथ ये होना चाहिए था। ये थोड़ा डरावना है। लुबना गजल 5वां नाम, इनके बारे में बताइए। हाँ, लुबना वो लड़की है जो काफ़ी समय से अकेली लड़ती रही है। ख़ास तौर से पिछले साल 5-7 महीने पहले एक फेसबुक पे बुर्का वॉर टाइप चीज़ हुई थी। लुबना ने बुर्का का विरोध किया था, तब इसकी इस अकेली की इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी। इसकी तस्वीरों को पॉर्न हीरोइन के साथ मैच करा के बोला गया कि ये ऐसी है, बहुत गंदे गंदे लफ्ज़ बोले गए। लुबना डरी नहीं, लुबना ने जितनी इसको चीज़ें कही उनका क्यों उठा के और ज़्यादा पोस्ट किया और ज़्यादा लिखा। हाँ, लुबना पे तो कई सारी वेबसाइट्स ने स्टोरी भी की थी उस वक्त। लोगों को लगता है कि ये किसी की पॉर्न फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर पे मॉर्फ करके लगा देंगे या उसको रंडी बोल देंगे तो वो लड़की डर जाएगी उस कथित इज्जत के नाम पर, जिसके नाम पे हजारों साल से उनको दबाया गया है, और ये चुप करा देंगे उसको। और उस शब्द को लेके एक लुबना ने पोस्ट किया था पीछे। जी, पढ़ता हूं मैं। जिस देश में बुर्के का विरोध करने वाली लड़की को रंडी जैसे शब्दों से नवाजा जाता है, तस्लीमा नसरीन को सनी लियोन कहा जाता हो, नंगे घूमने की सलाह दी जाती हो, और वो भी एक बार नहीं बार बार, अब इस पर जो भी कहता हो कि बुर्का अपनी मर्जी से पहना जाता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। शुक्र है मेरे पास इतनी मानसिक मजबूती है कि रंडी शब्द को गाली नहीं समझती। एक और पोस्ट लिखा है लुबना गजल ने। ये थोड़ा व्यंग है। जी जी जी, इसको पढ़ते हैं। दुनिया में हर धर्म की उत्पत्ति का एकमात्र लक्ष्य है इस्लाम को बदनाम करना। इस्लाम के अनुयायियों को छोड़कर दुनिया के हर शख्स का सबसे अहम लक्ष्य इस्लाम को बदनाम करना है। अब इस रेस में खुद इस्लाम को मानने वाले भी बहुत लोग उतर चुके हैं। दुनिया में हर विचारधारा का जन्म इस्लाम को बदनाम करने वाले लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही हुआ है। दुनिया में हर तरक्की और विकास से जुड़ा कार्य इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया जाता है। फेसबुक पर हर वो प्रोफाइल जिसके द्वारा पोस्ट में बुर्का, 3 तलाक, मुल्ला, 4 शादी, मुस्लिम औरतें, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वह फेक है और इस्लाम को बदनाम करने के लिए ही बनाई गई। अच्छा, ये पूरा सटायर में है। ऐसे ही कुछ भले और मासूमों ने मेरी पोस्ट पर भी गदर मचाया हुआ है। भाई, लुबना गजल को भी लल्लन टॉप का सलाम पहुंचे अपनी बात को बेखौफी से कहने के लिए, बेखौफ होकर कहने के लिए। 6वां नाम है रूबा अंसारी। ये भी ट्रिपल तलाक पर मुखर हैं क्या आजकल? हाँ, ये भी ट्रिपल तलाक पर मुखर है, शरिया लॉ का विरोध करती है, और ये सबसे कम उम्र लड़की है पर शायद सबसे ज़्यादा बेखौफ भी है। इनकी एक पोस्ट पढ़ाना चाहेंगे हम। हाँ, ये लिखती है कि ये पोस्ट है जिसमें वो बता रही है कि कैसे टैक्स इस्तेमाल करते हैं लोग। हाँ, पढ़िए। रेविशिंग रूबा नाम है इनके प्रोफाइल का। एक रिश्तेदार अपने घर की औरतों को समझा रहे थे कि ये मुस्लिम औरतों के हिमायती नहीं है, बस 3 तलाक की आड़ में शरीयत बदलवाना चाहते हैं। असल में ये सब बीजेपी के चाल है। ये हमारी औरतों को बलगरा रहे हैं, लेकिन आप सब शरीयत के साथ खड़े होकर इनकी चाल नाकाम कर दीजिए। अगर आपको भी यही लगता है तो ज़रा ये बताइए, औरतें खिलाफ ही कब थीं शरीयत के? 3 तलाक एक हिस्सा है, पूरी शरीयत तो नहीं। ना ही ये हमारे मज़हब का बेस है। मज़हब का बेस तो शांति, संयम और भाईचारा है, तो उसी पर जोर दीजिए ना। तो रूबा इस्लाम को तो इस तरह की पोस्ट की वजह से काफ़ी दिक्कत होती होगी। बिल्कुल, गालियाँ तो इनको भी बहुत पड़ती हैं। इनका भी नाम सर्कुलेट होता है कि ये उन मुनाफिक बोला जाता है इन लोगों को। मुनाफिक, ये दूसरा वर्ड है। हाँ, बिल्कुल। एक पहला कुछ आपने बताया था, रफ्सा, क्या वो राफजी था। मुनाफिक तो यूज होता रहा है कि जो इस्लाम के खिलाफ बोलते, आलोचना करते या नहीं मानते कुछ चीज़ों को, उनको मुनाफिक बोलते रहते हैं। एक इसने भी व्यंग लिखा है रूबा ने कि मुझे लगता है अमाल लिखने वाले फरिश्ते औरतों की इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, वरना इन आदमियों को कैसे पता कि किस औरत के दिल में क्या है, कौन सी औरत मुनाफिक है, कौन सी राफजी है, कौन सी जहन्नमी है, कौन सी बेईमान, कौन सी नास्तिक। फेसबुकिया धार्मिक भाइयों, कम से कम ईमान और अमाल का हिसाब तो अल्लाह को ही करने दो। रूबा की या इस लिस्ट में 3-4 और भी लड़कियां, उनकी खासियत यह है कि वो नास्तिक नहीं है
वो मजहब को नहीं नकारती है, मजहब के अंदर रहते हुए वो ऐसी बातें कह पा रही है। ये वैसे भी मुबारक, ये बहुत निजी मामला है। मैं धर्म को, मेरे घर में मेरे माता पिता धार्मिक हैं, ठीक है, मैं धार्मिक नहीं हूं। मुझे किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं जब तक वो किसी और धर्म के व्यक्ति को दिक्कत ना पहुंचाए। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, आप किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी को गालियां बक रहे हैं, ये कौन सा धर्म इस बात की इजाजत देता है। एंड ये मैं ललन टॉप के दर्शकों को बता दूं, आप लोग जितना वक्त, आप में से जो भी लोग धर्म के मामले पर बहुत व्यग्र महसूस करते हो, जितना समय आप तर्क वितर्क कुतर्क में बिताते हैं, उसका 1/4 वक्त भी अगर आप अपने अपने मजहब की किताबों को पढ़ने में, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ने में गुजारेंगे, आप ये बहस करना बंद कर देंगे। जैसे मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, तो बहुत सारे हिंदुओं को मैंने सुना कि साहब हमारी वेद पुराण की परंपरा है। अब देखिए, वेद और पुराण में उतना ही फर्क है जितना काले और सफेद में। अगर उसका आप निरंतर देखें, वेदों में हमारे वक्त के जो ज्यादातर प्रचलित ईश्वर हैं, राम कृष्ण, इनका कोई जिक्र नहीं है। वेदों में जिक्र है ज्यादातर जो प्राकृतिक चीजें हैं, वरुण, अग्नि, इन सब का जिक्र है। पुराण कहानियां हैं, पुराणों में खूब सारे किस्से हैं, भागवत है, स्कंद पुराण, गरुण पुराण जो मृत्यु पे पढ़ा जाता है, ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। आप इनको पेंसिल लेके पढ़िए जैसे नोट्स पढ़ते हैं, और इसमें से जो काम की चीजें हैं, ज्ञान की चीजें, सरलता की चीजें, विनयता की चीजें हैं, अहम को नियंत्रण में रखने की चीजें हैं, मोह से मुक्त रहने की चीजें हैं, उनको सीखिए। उपनिषद पढ़िए, थोड़े कठिन लगेंगे पर अन्वय सहित अर्थ आता है उनका। अच्छे से पालती मार के, कॉफी पी के, जैसे पढ़ना है पढ़िए, पर पढ़िए जरूर। इन पर बहस करने से पहले जो लोग इस्लाम में पैदा हुए हैं, मानिए मत मानिए आपकी मर्जी है, आपका मसला है, पढ़िए जरूर, पढ़िए, पेंसिल लेकर पढ़िए, उसकी अलग अलग व्याख्याएं पढ़िए। उससे जेहन का जो कूड़ मगजपन है वो दूर होता है। भटके नहीं, हम लोग आवेशित हो जाते हैं धर्म के नाम पर कुतर्क सुन के। रीना कौसर इस लिस्ट का 7वां और आखिरी नाम। ये बहादुर लड़कियों की लिस्ट है। फेसबुक पर आजकल जिस तरह की लिस्ट चल रही हैं उसका नाम नहीं। रीना कौसर के बारे में बताइए, कहाँ की हैं, क्या करती हैं? रीना कौसर दिल्ली से ही है, मीडिया में ही जॉब करती है वो। अच्छा। रीना की खास बात ये कि रीना उन शुरुआती लोगों में से है जिन्होंने बिना डरे लिखना शुरू किया। ये 3 साल से ज़्यादा समय हो गया इनको लिखते हुए, और ये तब की बात है जब लड़के तक इस्लाम पे लिखने में घबराते थे, और रीना कभी नहीं डरी, कभी नहीं घबराई। इसने जो भी इसके दिमाग में सवाल आया वो लिखा, पूछा। ट्रोलिंग इसकी हमेशा से इतनी ज़्यादा हुई है कि अब कहती है मुझे तो आदत हो चुकी है। रीना ऐसे छोटे छोटे सवाल वो पूछ लेती है, 2 लाइन में ही एक सवाल होता है पर उसका जवाब किसी के पास नहीं होता। सभी कट्टर मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि मुझे समझाएं, इस्लाम में मुसलमान और काफिर की मौत पर 2 अलग अलग दुआ क्यों हैं, और कृपया इन दोनों दुआओं का अर्थ भी यहाँ लिखना, हिम्मत हो तो। एक और पोस्ट है, क्या कोई बताएगा कि याकूब मेनन अफजल गुरु की मौत का जश्न मनाने वालों और बाल ठाकरे अशोक सिंघल की मौत पर खुश होने वालों में क्या अंतर है, मुस्लिम हिंदू होने के अलावा? और भी कोई पोस्ट है? तो इनको भी धमकियां दी जाती हैं, ये भी लिस्ट? हाँ, इनको तो बहुत समय से, ये मैंने जैसा बताया, ये शुरू में ही ये एक तरह से फेसबुक पर इस तरह की चीज़ें लिखने वाले लोगों के शुरुआती बैच में से है। हमेशा से रीना और उसके बाद लुबना ने उसको ज्वाइन किया, ये दोनों हमेशा से बहुत मुखर होके इस हद तक कि बाकायदा डर लगता था कि ये लड़कियां हैं इनको, और एक्चुअली उनको बहुत कुछ कहा गया, सुना गया, उनके बारे में लिखा गया। गंदी गंदी गालियां जो आप सोच भी नहीं सकते दोहराने की, वो लिखी गई बाकायदा। इनकी तस्वीरें लगा के, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा कि वो एक लड़की की तस्वीर को पॉर्न फिल्म एड्रेस में लगा के, और वो बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, उसका एक हिस्सा याद रह गया, याद है तो सुना रहा हूँ। धार्यति सह धर्मा, जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। जिस तरीके से मुझे ये तय करने का हक है कि मैं कौन सी कमीज धारण करूं, कौन सी पतलून धारण करूं, वैसे ही ये मेरा और सिर्फ मेरा जाति मामला है कि मैं कौन से मजहब को मानूं या न मानूं, और मानूं तो कैसे मानूं। मेरी फेसबुक वॉल है, मैं तार्किक बातें कर रहा हूं, किसी को गालियां नहीं बक रहा हूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो?
तुम वो गुंडे हो जिसको सामने आने में शर्म आती है, जो गालियां लिखता है, कभी लल्लन टॉप को गालियां लिखता है, कभी इन आज़ाद ख्याल लड़कियों को गालियां लिखता है, कभी हमारे राइटर्स को, कभी किसी और को गालियां लिखता है और भागता है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है तर्क से बात करने की। कौन देता है गालियां? गालियां वो देता है जिसके पास करने के लिए बात नहीं होती है। और लल्लन टॉप के दर्शकों को, लल्लन टॉप के पाठकों को ये तय करना है कि वो किसके साथ हैं, किसके हक में हैं, गालियां बकने वालों के या संयम से अपनी बात रखने वालों के। फिर भले ही वो बात आपकी मनमर्जी की बात के पक्ष में हो या विपक्ष में। जैसा कि एक महान शायर ने कहा है, गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, हम पे हंसते हुए तारों भरी ये रात चले। एक और बात, एक और सफ़र, एक और बहस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो लल्लन टॉप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अक्सर हम लोग मजाक में कहते हैं, मज़ा ना आए तो पैसा वापस। पूरी ईमानदारी के साथ आप तक आते हैं, रॉ अनसेंसर्ड होके आते हैं, ताकि अपने भीतर की आवाज़, आपके भीतर की आवाज़ मुल्क और मुल्क के बाहर के लल्लन टॉप व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। मेरा नाम सौरभ, मेरे साथी मुबारक, कैमरे के पीछे रजत सेन। शुक्रिया।